पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक बार फिर दो टोक ऐलान। कहा, पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हिंदुस्तान ने कई दहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम हुआ। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल, सीनियर असातिज़ा कराम से मुलाकात के दौरान बातचीत करते हुए मजीद कहा कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है, जिसकी बुनियादी वजह अक़लियतों पर बढ़ता हुआ जुल्म और तासुब पसंदी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितनाल हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफ़ी करें। पाकिस्तान को ऐसी रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे आइन के मुताबिक काम करें। मार्का हक इस बात का सबूत है, जब पूरी कौम एक आहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। तर्जमान पाक फ़ौज के मुताबिक शुरका ने सवाल जवाब सेशन में कहा, तासुर जो महफूज धरती है, इसके पीछे वर्दी है। हमें पाकिस्तान और अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। हम इनके शाना बशाना खड़े रहें। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर और खिते में इक्तिसादी ताउन को फ़रोग देने की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान पहुँच गए। ताजिक सदर से इमाम अली रहमान से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तारीखी स्ट्रेटजिक शराकतदारी माहदे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा इश्तराक और बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने भारत से हालिया कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म की ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर असरात से आगाह करेंगे। लाचेन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि 28 मई को ही आज़रबाईजान ने आज़ादी हासिल की। हम आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। सदर इल्हाम अलीयौफ की क़यादत में आज़रबाईजान ने बहुत तरक्की की। दोनों मुल्कों के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। तिजारत, दिफा, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जहत देंगे। सदर इल्हाम अलीयौफ ने $2 अरब सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। अमरीकी हुकाम का सदर ट्रंप की तिजारती पॉलिसियों के दिफा में दावा। अमरीकी इंतज़ामिया ने ट्रंप के तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के अदालती फैसले पर अपील दायर कर दी। हुकाम का मौक़िफ़ है कि सदर के टैरिफ के इख्तियारात महदूद किए गए तो इलाक़ाई सलामती और तिजारती मुआहिदों को ख़तरे में डाल सकता है। इख्तियारात महदूद करने से पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा तसादुम हो सकता है, जिसकी वजह से लाखों जानें खतरे में पड़ जाएंगी। भारत अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा है। वफाकी अमरीकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ में इजाफा इख्तियारात से तजावुज़ करार देकर रोक दिया था। पाकिस्तान का क्रिप्टो इनकलाब की जानिब पहला और बड़ा कदम, हुकूमत हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व्स और कौमी बिटकॉइन वॉलेट का ऐलान। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगस में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमेरिका से पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी की अपील। कहा, स्ट्रेटजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसीज को अपना रहा है। फरवरी में क्रिप्टो करेंसीज के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की जा चुकी। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की। पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कानूनी करेंसी ना बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। 2000 मेगावाट बिजली डिजिटल मईशत के लिए मुख्तस करना सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक विजन है। पाकिस्तान के बिटकॉइन रिजर्व के क़याम का ऐलान पर भारत में परेशानी। इंडियन तजियाकारों की बिटकॉइन की पाकिस्तानी पेशरफ्त पर मोदी सरकार पर तनकीद। दिल्ली को क्रिप्टो की दुनिया में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते ताउन पर नज़र रखने का मशवरा। भारतीय तजियाकार ने लिखा, पाकिस्तान क्रिप्टो के ज़रिए अमेरिका के साथ दोबारा ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। हाल में अमेरिकी सदर ट्रंप से मंसूब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए, जिसमें पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाने का खाका पेश किया गया। भारत को इसे गैर अहम समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी अभी तक गैर कानूनी है। सिर्फ क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई है। स्टेट बैंक और SECP की जानिब से इस पर पाबंदी बरकरार है। सेक्रेटरी खजाना इमदाद अल अबूसाल का कायमा कमेटी बराए खजाना में इंकशाफ। कहा, जब हुकूमत कोई फैसला करेगी तभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा।
कायमा कमेटी अरकान का क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने इस्तफसार किया कि लोग सरमायाकारी कर रहे हैं, अगर कल क्रिप्टो कबूल न की गई तो लोगों का पैसा डूब जाएगा। कमेटी का क्रिप्टो काउंसिल के चेयरमैन और अरकान को तलब करके ब्रीफिंग लेने का फैसला। बानी पीटीआई ने डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि कुछ लो और कुछ दो नहीं होगा। बातचीत के लिए उनके दरवाजे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुले हैं। बैरिस्टर अली जफ़र की बानी से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले बानी ने कहा है कि पार्टी लीडरशिप तहरीक के लिए तैयार हो जाए। विकेट के दोनों जानिब खेलने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई बारहा कह चुके कभी डील के तहत बाहर नहीं आऊँगा। जहाँ तक कुछ लो और कुछ दो की बात है, लोगों ने दुरुस्त तशरीह नहीं की। तवक्को है हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मिले थे, उम्मीद है 5 तारीख को केस लग जाएगा। हमारी जीती हुई सीट्स के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी। जो जमात इलेक्शन लड़े वही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। हामिद रजा अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाए? फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। जस्टिस मुसर्रत हलाली के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी से मुतालिक अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन री राइट कर सकते हैं? वकील फैसल सदीकी ने कहा कि पीटीआई उम्मीदवारों को जानबूझकर हुकूक नहीं दिए गए। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा कि किसी को जबरदस्ती दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मजबूर तो नहीं किया जा सकता। फैसल सदीकी ने कहा कि हमें कोई मसला नहीं, नशिस्तें पीटीआई को मिले या हमें एक ही बात है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि आपकी फिल्म तो फिर फ्लॉप हो जाएगी। फैसल सदीकी ने कहा कि फिल्म आपकी मर्जी से फ्लॉप होनी है, आपका फैसला कबूल होगा। समाअत 16 जून तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फ़र्ज़ अदा नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजह से अफरा तफरी का आलम था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अवाम को फैसला करने से रोका। 8 जजेस ने पीटीआई के हक़ में फ़ैसला दिया। 8 फरवरी को पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया गया। ये पीटीआई का नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत का मुकदमा है। मखसूस नशिस्तें इस जमात का हक़ है जिसको अवाम ने वोट दिया। अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई का पैगाम है, मुल्क के लिए सबको मजबूत करना होगा। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। उधर अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। बानी पीटीआई की मौजूदगी में मजीद 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान की शहादत कलमबंद की जाएगी। केस की मजीद समाअत 5 जून तक मुलतवी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से फिर वर्चुअल मुज़ाकरात। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को ही पेश होगा। सेक्रेटरी वज़ारत ख़ज़ाना ने तारीख में रद्दोबदल की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की तारीख में तब्दीली हो सकती है। एक ही रोज़ NEC इजलास और इकनॉमिक सर्वे जारी करना मुमकिन नहीं। NEC इजलास में 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला शरीक होंगे। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे दे। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक IMF ने रिलीफ के एवज बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की शर्त आयद कर दी। हुकूमत को रेवेन्यू नुकसान को पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाना होगा। IMF ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अखराजात में कमी करे और इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करे ताकि माली गुंजाइश पैदा हो सके। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक अगर पेंशनर्स पर टैक्स लागू किया गया तो उसका भी शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। बजट में सोलर पैनल्स की दरामद पर कोई इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने खुशखबरी सुना दी। कहा, बजट 2025-26 के लिए टैक्स तजावीज़ पर काम जारी है। सोलर पैनल्स पर टैक्स बढ़ाने की कोई तजवीज़ नहीं।
आइंदा माली साल टीचर्स को 25% इनकम टैक्स रिबेट हासिल होगी। IMF से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिलवाने के लिए भी कोशां हैं। बाज़ दीगर शोबों को भी रिलीफ देने के लिए बातचीत जारी है। उधर वजारत ख़जाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जून में महंगाई मुमकिन तौर पर बढ़कर 3 से 4% के दरमियान रहने का इम्कान। एक साल के दौरान सनती शोबे का टैरिफ 30% कम किया। कोशिश है पावर टैरिफ में पायदार बुनियाद पर कमी की जाए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में अवैस लगानी ने कहा कि पाकिस्तान में मुतबादिल ज़राए तवानाई का इनकलाब आ चुका है। इस्लाहात के जरिए सारिफीन को रिलीफ फराहम करने की कोशिश की है। अमेरिका की भारतीय वज़ीर आज़म की धमकियों के बाद सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को शटअप कॉल। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी नायब वज़ीर खारजा ने भारत पर वाज़ेह किया कि वो किसी भी किस्म की जारहियत से गुरेज करे। अमेरिका का भारत से इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने का मुतालबा। वाशिंगटन में भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की नायब अमेरिकी वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर से मुलाकात। नायब वज़ीर खारजा का भारत से एक बार फिर मार्केट रसाई का मुतालबा। माइग्रेशन और एंटी नारकोटिक्स ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल में कहा कि माजी में किसी जज के मुस्तकिल ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क से कि मौजूदा जजेस ट्रांसफर्स केस अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। हमें मुस्तकबिल के लिए इस केस का फैसला करना है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि मुस्तकिल तकर्री सिर्फ जुडिशल कमीशन कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्री हो सकती है। नई तकर्री और तबादले के मायने अलग अलग हैं। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर 16 जून को केस पर समाअत मुकम्मल हो गई तो उसी रोज़ जज से मुशावरत के बाद मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर देंगे। बानी PTI का पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बानी PTI ने सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हिदायत कर दी। सेनेटर अली ज़फ़र और फैसल चौधरी ने बानी PTI के फैसले की तस्दीक कर दी। बानी PTI ने सेनेटर अली ज़फ़र के ज़रिए पार्टी लीडरशिप को पैगाम भिजवा दिया। बानी PTI ने आलिया हमज़ा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। सियासी कमेटी में सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, खान बुचर और उस्मान अकरम शामिल थे। बानी को पार्टी रहनुमाओं ने आलिया हमज़ा के ऊपर बनाई जाने वाली कमेटी से आगाह किया था। सदर आसिफ अली ज़रदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द की मुलाकात। जनूबी पंजाब को दरपेश तरीना मसाइल और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए बाहमी हम आहंगी और सियासी मुकालमे का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। अवामी मसाइल का देर पा हल के लिए तमाम तबकात के साथ मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। सदर ज़रदारी ने जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम में तमाम सियासी क़ुव्वतों के किरदार की तारीफ़ की। वफाकी वज़ीर दाखिला की डाकुओं की फायरिंग से ज़ख्मी पुलिस कांस्टेबल जाफिर जहांगीर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी कांस्टेबल जाफिर की इयादत की। वज़ीर दाखिला ने ज़ख्मी कांस्टेबल जाफिर के बुलंद हौसले को सराहा। कहा ज़ख्मी पुलिस कांस्टेबल जाफिर के इलाज मुआवजे में कोई कसर न उठा रखी जाए। इस्लामाबाद पुलिस के सपूतों ने डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला किया। डाकुओं की फायरिंग से शहीद ASI सुधीर की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। शहीद ASI सुधीर अब्बासी एक प्रोफेशनल और निडर अफसर थे। पाकिस्तान के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। बच्चों और वालिदैन से बातचीत, जिम और स्विमिंग पूल का भी जायज़ा लिया। ट्रेडर्स को सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में रोटी के नए नर्ख मुकर्रर करने का हुक्म। कहा आटा सस्ता होने के बाद नए नर्ख के मुताबिक सस्ती रोटी फराहम की जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटी रोटी के साथ चिकन, सब्जी और दालों के नर्ख की भी कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत।
वज़ीर आला सिंध ने बल्दिया टाउन कराची में SICVD का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा, बल्दिया के रिहायशियों का दिल के इलाज के हॉस्पिटल का मुतालबा था जो पूरा कर दिया गया। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा हैं। सिंध में सेहत की सहूलतों से दीगर सूबों के अवाम भी मुस्तफ़ीद होते हैं। बेजा तनकीद को दुआ के तौर पर लेता हूँ। हम बातों पर नहीं, काम पर यकीन रखते हैं। भारत को हमारी फोर्सेस ने जैसे धोया, ऐसा तारीखी दिन भूल नहीं सकते। इतनी खुशी किसी त्यौहार ने नहीं दी जितनी 10 मई को हुई। जिस तरह भारत की धुलाई हो रही थी, मजा आ गया था। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बैरून मुल्क जब ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं तो तारीफ करते हैं। अब पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ पूरी दुनिया घूमने का मजा आएगा। फ्रांसीसी कंपनी दसूट और भारतीय हुकूमत के दरमियान राफेल की कारकर्दगी पर शदीद इख्तलाफात। फ्रांसीसी माहिरीन की राफेल बेड़े के मुआयने की दरख्वास्त भारतीय हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक पाक भारत कशीदगी में महंगे फ्रांसीसी राफेल तैयारों के इस्तेमाल पर सवालात उठने लगे। पाकिस्तान ने चीनी साख्ता PL-15 मिसाइल से भारत के दिफाई दावों पर कारी जरब लगाई। पाक फौज के राफेल तैयारे गिराने पर फ्रांसीसी फौज का रद्द अमल भी आ गया। मुल्क के कई इलाकों में बादलों के डेरे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी। रात को बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में आज भी बादल बरसे। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। उधर महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून के बारे में अहम पेशगोई। मेट ऑफिस का कहना है कि जुलाई से दिसंबर तक मुल्क के वस्ती और जनूबी इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। शुमाली इलाका जात और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून की बारिशें मामूल से कम रहेंगी। ग्रीन शर्ट्स का होम T20 सीरीज में फातिहाना आगाज। बंगाल टाइगर्स को 37 रन से काबू कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 201 रन स्कोर पर सजाए। ताकुब में मेहमान साइड 164 रन पर ढेर हो गई। दूसरा मैच कल कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा।